इनकम टैक्स के एक बड़े अधिकारी को कल हाईकोर्ट ने 7 दिन की जेल और 25,000 का जुर्माना कर लगाया है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट राधिका सिंह मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले को देख रही थी। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या पूरा मामला था और क्या हुआ है? ये हरीश गिडवानी जो कि इनकम टैक्स डेप्यूटी कमिश्नर हैं, इन्होंने अपनी अब्यूज़ ऑफ पावर का एक एग्जाम्पल सेट किया था कि अथॉरिटीज़ कैसे एक्ट करती हैं, कैसे न्यायालय आदेश पारित करती रहेगी, पर क्योंकि हम अथॉरिटी हैं हम उसको नहीं मानेंगे। क्योंकि जनरली अगर ये हम सबको मालूम है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। अगर इनमें से एक भी कोई गिरा तो हमारी डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। इसलिए ये आदेश बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारी आम जनता के लिए, हमारी जनता के लिए मैसेज जाना कि ऑफिसर्स आजकल जैसे चाहे वैसे एक्ट कर रही हैं। चाहे कोई भी कानून आए, कोई भी आदेश पारित करे न्यायालय, क्योंकि उनको ये मालूम है कि वो रूल में है, वो पावर में है, तो वो सोचते हैं कि कंटेम्प्ट में क्या होगा। कंटेम्प्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी लगेगी, जिसमें हम पेनल्टी दे के निकल जाएंगे। लेकिन ये इम्प्रिजनमेंट ये एक मैसेज देती है कि नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ जो आदेश पारित करती है उसको मानना आपकी ड्यूटी है। पूरा मामला क्या था मैम? जो 2015 में एक रिट फाइल की, क्योंकि ये हमारे ये थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है कि ये एक वकील ने केस फाइल किया जो कि डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत चंद्रा, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच। क्योंकि अब एक ये वकील हैं तो इनके अगेंस्ट जो इलीगल डिमांड इशू हुई वो इन्होंने एक गलत एक्शन लिया, ऑफिसर ने गलत तरीके से एक्ट किया, तो इन्होंने कोर्ट को अप्रोच कर लिया। आप सोचिए अगर यहाँ कोई आम जनता का आदमी होता तो पहले तो इनकम टैक्स ऑफिसर के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होता है, इतनी दहशत उन्होंने फैला रखी है। दूसरा, लिटिगेशन का जहाँ बात आता है, जहाँ कोर्ट की बात, कचहरी की बात आती है, वहाँ एक बार इंसान नहीं कई बार सोचता है, एक्सपेंसेस के लिए सोचता है, उसमें इतने झमेले होते हैं, कब तारीख पे तारीख होती है, तो नहीं करते। अब क्योंकि यहाँ जो मेरा मुवक्किल है वो खुद ही विक्टिम एडवोकेट थे, प्रिसाइसली विक्टिम एडवोकेट हैं, तो इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट फाइट किया, एक्शन लिया, तैयारी की, मुझे हेल्प किया। तो अब यहाँ पे एक यहाँ पे नोटिस इशू हुई, इलीगल नोटिस इशू हुई, जो कि जिसमें हाई कोर्ट कहती है कि नहीं, आप ये नोटिस आपने गलत इशू किया 54 लाख की, और आप उसको नोटिस को क्वॉश किए। ये ऑर्डर कब आया मैम? जो नोटिस जारी किया उसके बाद हाई कोर्ट ने ये आदेश कब दिया कि ये नोटिस गलत है? ये हाई कोर्ट का आदेश है, 31 मार्च 2015 का आदेश है। आप देखिए, हाई कोर्ट कह रही है कि जो 54 लाख की आपने नोटिस इशू किए गलत है, क्वॉश करिए 2015 में। और 2015 से पोर्टल पे डिमांड पड़ी हुई है, हर साल उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। आज की तारीख में 2022 में बहस के दौरान, कंटेम्प्ट के बहस के दौरान वो डिमांड लगभग 90 लाख की हो गई थी। अब आप सोचिए उस इंसान पे क्या कैसे हरासमेंट हुई है, उसे सिविल ने हरास किया है, कोई बैंक उसे लोन नहीं दे रही थी कि आपकी डिमांड इतनी पेंडिंग है पोर्टल पे इनकम टैक्स के, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं इशू हो रहा है, इस तरह का हरासमेंट हो गया। ये कोर्ट के आदेश के बाद पोर्टल पे डिमांड पड़ी है, तो हमने 2016 में ये पिटिशन फाइल की कंटेम्प्ट की कि देखिए उच्च न्यायालय का ये आदेश था, आपको ये कंप्लाई करना था, आप ड्यूटी बाउंड हैं, ऑफिसर साहब मोर ड्यूटी बाउंड। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, इट इज़ अ सेटल्ड लॉ कि ऑफिसर्स आर मोर ड्यूटी बाउंड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स पास बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑफिसर्स तो ज़्यादा उनके ऊपर एक बर्डन है कि वो जो भी आदेश पारित होती है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ को, उसे नहीं तो आम जनता क्या फॉलो करेगी जब हमारे ऑफिसर्स ही नहीं करेंगे। तो उसके बाद जब कंटेम्प्ट हमने की 2016 से हम इसे सुनवा ही नहीं पाए। आप सोचिए, इनकम टैक्स ऑफिसर हम क्या कहें, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, 2016 से सुनी नहीं गई। 2022 में जब हमारे जस्टिस इरशाद अली साहब आए, ऑनरेबल जस्टिस इरशाद अली साहब आए, और एक ये भी आदेश था कि जितनी भी ओल्ड पिटिशन है वो डिस्पोज ऑफ हो, तो कोर्ट में मैंने रिगरसली ऑब्जेक्ट किया जब तारीख ली जा रही थी कि 2015 की ये पुरानी मैटर है, ये बढ़ेगी नहीं। तो 2022 में इस केस को दोबारा से सुना स्टार्ट हुआ? बिल्कुल 2022 में, और 28 सितंबर 2022 को ये बुलाए गए इन पर्सन। इनको बोला गया कि वाई चार्ज शुड नॉट बी फ्रेम्ड अगेंस्ट यू। तो जब ऐसा होता है कि कोर्ट बुला लेती है
तो जनरली इट इज़ अ सेटल लॉ दैट यू शुड टेंडर एन अनकंडीशनल बोनाफाइडी अपॉलॉजी। आपको कोर्ट को माफ़ी तो देनी होती, कम से कम इतना तो कोर्ट डिजर्व करती है। कोर्ट इज़ आर कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर उसमें हम हमारा फेथ उसमें नहीं तो कल को क्या मान्यता रहेगी कोर्ट के आदेश को, कौन मानेगा, क्या सैंक्टिटी रहेगी। तो कोर्ट ने इसलिए ये आदेश पारित हुआ कि ताकि ये मैसेज जाए कि यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यहाँ रूल ऑफ ऑफिसर नहीं है। अभी क्या ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आया है? कोर्ट ने, अगर आप जजमेंट देखें तो जो पनिशमेंट, जैसा कि आपने कहा, जो पनिशमेंट तो है ही कि उनको 7 दिन की जेल और इनको 25,000 पेनल्टी है। इनको 16 को आदेश ये पारित हुआ है, कल ही। ये जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो जजमेंट में कल ही इनको 3 बजे सरेंडर करना था, पर इन्होंने रिक्वेस्ट की, इन पर्सन रिक्वेस्ट की, मनीष मिश्रा ने रिक्वेस्ट की, तो इनको 22 तारीख तक का समय मिला। और आप अगर पूरा जजमेंट, जो कि 23 पन्ने का जजमेंट है, डिटेल जजमेंट है, जिसमें सब एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसी हार्श पनिशमेंट क्यों दी जा रही है। किस तरीके का इनकम टैक्स का आरोप कंपनी पे लगाया गया था? तो इनकम टैक्स आजकल मतलब हमारे तो जो विक्टिम है ही, अगर आप इनके टाइम पे, इस कंपनी पे किस तरीके का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था जिसको लेकर ये केस हुआ, जिसको लेकर कोर्ट ने इसको अवमानना माना? तो क्या केस था यहाँ पे जो इनकम टैक्स ऑफिसर की तरफ से किया गया था? तो जब 2015 में रिट कोर्ट ने आदेश कर दिया कि ये नोटिस गलत है जो आपने इशू की है। क्या नोटिस था? मैं नोटिस के बारे में डिमांड नोटिस थी ये सर को सेक्शन 148 में, प्रशांत चंद्रा जी को सेक्शन 148 में नोटिस आई, डिमांड की। डिमांड नोटिस आई थी कि आप पे इतने डिमांड है 54 लाख की, विच इज़ 54 लाख की डिमांड है। तो वो नोटिस हमने चैलेंज की हाई कोर्ट में कि आपने इलीगल इशू की है, हमारे ऊपर ये डिमांड नहीं लगा सकते, आपके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। डिमांड सही है कि नहीं, क्या है, आपके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। इन्होंने, और कोर्ट ने क्वॉश कर दी नोटिस। तो मतलब जब नोटिस क्वॉश हो गई, सेट असाइड हो गई, नोटिस इलीगल मान ली गई, तो आपको पोर्टर से वो 54 लाख रुपए का जो डिमांड था वो हटा देना चाहिए था। अब इन्होंने वो डिमांड नहीं हटाया, 2022 तक टैक्स बढ़ता गया, इंटरेस्ट लगता गया। 2022 में ये हमने अपने उसमें भी कोर्ट को भी दिखाया था, वो कम से कम 90 लाख हो गया। आप सोचिए, हर दिन जब हम वो इनकम टैक्स, अच्छा एक और ये भी बात है जो आम जनता को बहुत अच्छे से मालूम भी होगी कि अगर इनकम टैक्स की डिमांड होती है और अगर उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है तो हमें कोई बैंक लोन नहीं देता, हमें सिविल हरास करता है, हमारा सिविल खराब हो जाता है, हमें क्रेडिट्स नहीं मिलते, क्रेडिट। तो अभी 22 तारीख को अब ये जो इनकम टैक्स अधिकारी हैं, अब 22 तारीख को कोर्ट में सरेंडर करेंगे। बिल्कुल, यही इनके लिए आदेश है कि 22 को आप सरेंडर करेंगे और रजिस्ट्रार को डायरेक्शन है कि 23 को आप अपनी रिपोर्ट दीजिए कि ये सरेंडर कर दिया है इन्होंने, और इनको भेजा जाएगा 7 दिन के लिए जेल। शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये एडवोकेट राधिका सिंह थी जिनका साफ कहना था कि इस तरीके के जो केस हमने फाइल किए थे वो इसलिए, एक तो एक मैसेज बहुत बड़ा है लोगों के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स की जब बात आती है तो आम आदमी जो है वो बहुत बार आवाज़ नहीं उठा पाता है। तो इस तरीके की सज़ा जो कोर्ट की तरफ से इनकम टैक्स ऑफिसर को दी गई है, ये सभी के लिए एक सबक के तौर पर सामने आएगी। कैमरा पर्सन शैलिन पाठक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।